ये लाइफ एक रफीदीम है। और अमालेकी कौन है आज के समय में? शैतान। अमालेकी कौन है? शैतान। हमारी कमजोरियां, हमारे विरोध में उठने वाले जादू टूने और अंधकार के राजे और महाराजे, और शराब और बंधन, और वो चीजें, वो विचार जो आपको पीछे की ओर खींचते हैं, ये शैतान है, ये अमालेकी है। हर वो चीज जो आपको परमेश्वर से और आपके आनंद से अलग करे, वो अमालेकी है। और हम परमेश्वर की कौम, परमेश्वर के लोग, और प्रभु का वचन कहता है कि जब वो रफीदीम में आए तो अमालेकी भी उनके सामने आए, उनसे लड़ाई करने के लिए आए। क्यों आए? ताकि वो कनान में ना पहुंच सके जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। शैतान को पता है कि आप जब हजूरी में आ रहे हो, जब आप प्रार्थना में आ रहे हो, जब आप वचन सुन रहे हो, तो आप कनान में पहुंचोगे, मतलब स्वर्ग में पहुंचोगे, मतलब जयवंतता की ओर पहुंचोगे, मतलब कि जय हो जाओगे। उसको पता है कि आप आजाद हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। शैतान को पता है, इसलिए वो सामना करने के लिए आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में रुकावटें पैदा करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी में पाप लेके आएगा और ऐसे विचार लेके आएगा कि आपकी आत्मिक लाइफ कभी बिल्ड ना हो सके, कभी आप सामर्थ्य ना बन पाए, कभी आपकी जिंदगी फ्रूटफुल और ब्लेसफुल और फलवंत ना हो सके। इसलिए वो लड़ाई करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपके रास्ते में आएगा। इसलिए कहता कि वहां पर अमालेकी भी आए। तो सुनो आगे क्या लिखा है। ता मूसा ने यहोशुआ नु आख्या, और मूसा ने कहा, यहोशुआ तू इनके साथ लड़ने के लिए नीचे चला जा। पढ़ते जाओ। साडे ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ और निकल के अमालेक ना लड़। ओ कहता कि तुम कुछ लोगों की चुनाहट करो ताकि हम उनसे लड़ें, सब लोग नहीं। हालेलुया। कहता तुम चुन, कुछ लोगों को चुन। हालेलुया। कहता कुछ लोगों को चुन ताकि हम उस शैतान से लड़ सकें, उस अमालेकियों से लड़ सकें। और लड़ वो ही सकता है जिसका मन मूसा के साथ एक था। आगे वो ही बढ़ सकता था, आगे वो ही जा सकता था जिसका मन, जिसके सोच, जिसके विचार मूसा से मिलते थे, दूसरा नहीं। जीत वो ही सकता था। इसलिए उसने कहा तू मनुष्य चुन जो लड़ने वाले हो, जो इंटरेस्ट रखते हो, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। तो यहोशुआ ने वो लोग चुने और वो लड़ने के लिए निकल पड़ा। और परमेश्वर के वचन में लिखा, जब उनकी लड़ाई शुरू हो गई, पढ़ो आगे। ਭਲਕੇ मैं परमेश्वर दा टांगा लेके टिल्ले दी टीसी उत्ते खड़ा रहांगा। और मूसा ने कहा कि मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आगे। सो यहोशुआ ने तिवें ही कीता जिवें उस नु मूसा ने आख्या सी। लिखा है कि यहोशुआ उसका शिष्य था और उसने वैसे ही किया जैसे मूसा ने कहा था। आगे। ओ अमालेक दे नाल लड़िया अते मूसा हरून और हूर टिल्ले दी टीसी उत्ते चढ़े। और ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ मूसा अपना हथ चुकदा सी ਤਾਂ इजराइल जितदा सी। ओ हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मूसा जब पहाड़ पे चढ़ गया, हालेलुया, जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो उसके साथ दो और बंदे गए, हरून और हूर। जब मूसा ऐसे करता था तो परमेश्वर के लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ ऐसे होते थे, दोनों हाथ खड़े होते थे, तो परमेश्वर के लोग क्या करते थे? जीतते थे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपको बताता हूं। दो बंदे आओ भाग के, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, पिक, जल्दी से आओ। दो और आओ, आओ आओ जल्दी से।
दो पीछे रहो, दो आगे। मान लो तू इधर आ जा, तू आगे चला जा। मान लो ये अमालेकी है, ये परमेश्वर के लोग हैं। इधर मूसा हाथ खड़े करके प्रे कर रहा है। जब मूसा के हाथ खड़े रहते थे खुदा के सामने, तो ये इजरायली कौम जीतती थी और अमालेकी हारते थे। मतलब कि आपके पीछे एक प्रेयर पावर, एक ग्रेस है, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, एक प्रॉफिट की, एक नबी की आपके पीछे प्रार्थना है, जिसके कारण जब आप लड़ते हो और जीतते हो, हालेलुया। जब आप लड़ते हो अपनी लाइफ में लाख मुश्किलों के बावजूद भी, आप यहां पर हो, शैतान ने आपका बाल भी बांका ना कर सका। आप कितनी परिस्थितियों से निकले, हालातों से गुजरे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। आप क्यों हो? इसलिए क्योंकि आपके पीछे एक नबी की प्रेरणा है, आपके पीछे एक ग्रेस है जो हाथ खड़े करके आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करती है। हालेलुया।